भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री से एक बहुत बुरी खबर आ रही है। हो सकता है आम आदमी के जेब पर और खर्चे का बोझ है वो बढ़ने वाला है। हाल ही में कुछ लीक्स के हिसाब से जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है यानी जियो, वीआई और एयरटेल, ये प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, ये अपनी प्राइस मतलब रिचार्ज प्राइस को हाइक करने वाले हैं। इनकी रिचार्ज प्राइस 10 से 12% तक और बढ़ने वाली है। इस साल के एंड तक इनके रिचार्ज प्राइस में और हाइक होने के चांसेस है, यानी 10 से 12% की हाइक आपको 2025 के एंड तक होने वाली है। तो क्या है पूरी खबर और क्या इसके पीछे रीजन है, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आपको क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो पिछले साल यानी 2024 में जियो, एयरटेल और वीआई की तरफ से रिचार्ज प्राइस हाइक देखने को मिला। 20 से 25% का रिचार्ज प्राइस हाइक उस टाइम पे देखने को मिला था और उसके बाद लोगों को नींद से जागना पड़ा और बीएसएनएल को सपोर्ट करना पड़ा। उसके बाद बीएसएनएल के 4G की एंट्री होती है, 1 लाख टावर लगाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद 5G की भी अभी ट्रायल चल रहे हैं। बीएसएनएल का FWA जो फिक्स वायरलेस एक्सेस है वो भी लॉन्च हो चुका है। अभी दिल्ली और ये जो सिटीज़ है यहाँ पे बीएसएनएल का 5G जल्दी यानी सितंबर के एंड में आने वाला है। और लोगों ने बीएसएनएल ने पोर्ट भी किया, रिचार्ज प्राइस हाइक हुआ, मतलब बहुत रिचार्ज प्राइस हाइक हुआ, 20 से 25% तक का रिचार्ज प्राइस हाइक हुआ। और उसके बाद अभी फिर से इस साल के एंड में भी आपको रिचार्ज प्राइस हाइक हुआ देखने को मिलेगा। 10 से 12% का रिचार्ज प्राइस हाइक होने वाला है। तो इसके पीछे क्या है रीजन, तो अभी आप देख रहे हैं कि 5G आया है, अनलिमिटेड 5G दिया जा रहा है एयरटेल की तरफ से, जियो की तरफ से, और अभी जो वीआई ने रिचार्ज प्लान्स अनाउंस किए हैं 5G के, उसमें भी आपको जो वीआई का 5G है वो अनलिमिटेड देखने को मिल रहा है। 2GB के ऊपर जितने भी आप प्लान्स लेते हैं, लगभग सारी कंपनियां यानी जियो, एयरटेल और वीआई, इनके 2GB के ऊपर जितने भी प्लान्स आते हैं इनमें आपको अनलिमिटेड 5G देखने को मिल रहा है। तो ये जो अनलिमिटेड 5G फ्री में दिया जा रहा है, ये आपसे पैसे भी वसूलेंगे। अभी तो ये ट्रायल चल रहा है, लोगों को आदत दी जा रही है कि हमारा जो 5G इतना स्पीड है, ऐसी सर्विस है। जब जियो पहली बार आया था 4G को लेकर, उस टाइम पे भी उन्होंने यही स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल किया था कि लोगों को आदत लगाओ, उसके बाद थोड़े से पैसे लो, फिर बढ़ाओ। और अब कितने 500-600 रुपए तक इनके रिचार्ज चले गए हैं। अभी एक बार जो 5G है वो चलने लग जाए, मतलब इनके रिचार्ज प्लान आने लगे, तो फिर आपको लिमिटेड डेटा दिया जा सकता है। इनके प्राइस है वो भी काफ़ी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि 4G से अच्छा ये 5G चल जाता है। कई जगहों पे इसका 19-20 हो सकता है, मतलब लगभग 5G है वो 4G से अच्छा है। तो आपसे पैसे भी अच्छे ही लेंगे। अभी जो इतने फ्री सर्विस दी जा रही है, तो इसके पीछे भी उनका कुछ ना कुछ बिजनेस आइडिया तो हो गई। फ्री में अभी वो टावर इंस्टॉल कर रहे हैं, फ्री में आपको सर्विस दे रहे हैं, सब फ्री में चल रहा है। तो इसकी जो रकम है वो आपसे ही वसूली जाएगी, और वो किस के माध्यम से, तो प्राइस हाइक के माध्यम से आपसे रिचार्ज प्राइस और बढ़ाकर आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो इसीलिए जो जियो है, एयरटेल और वीआई है, ये अपनी प्राइस में हाइक कर सकते हैं। इसके पीछे यही मेन रीजन माना जा रहा है। बाकी इनके टावर्स भी लग रहे हैं, क्योंकि 5G के लिए चाहिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। जो 5G का नेटवर्क होता है वो इतनी दूर नहीं जा पाता, तो उनको क्या करना पड़ता है कि नज़दीक ही जो 5G के टावर है वो लगाने पड़ते हैं। उनका खर्चा भी चाहिए, तो खर्चा बढ़ेगा तो आपके ऊपर रिचार्ज प्राइस भी बढ़ेगी, आम आदमी के ऊपर इनका जो लोड है वो बढ़ सकता है। और इससे और एक उन्होंने मॉडल को इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं, वो है टियर्ड प्राइसिंग मॉडल। अभी इसमें क्या है, टियर प्राइसिंग मॉडल, यानी अगर आप ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए प्राइस अलग हो सकता है, रिचार्ज प्राइस अलग हो सकता है। आपका स्पीड अलग है, यानी ज़्यादा स्पीड से आप डेटा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए प्राइसिंग अलग हो सकती है। अगर आप कम डेटा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अलग प्राइसिंग हो सकती है। ऑफिस आवर में अगर आप डेटा का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो इसकी प्राइस अलग हो सकती है। अभी ये आएगा नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन लीक्स में इसको भी मेंशन किया गया है। तो और जो पुराने रिचार्ज प्लान्स है, जो मिड रेंज आते थे, जो 1.5 GB के प्लान्स आते थे, वो हो सकता है आपको 1 GB पर डे के हिसाब से देखने को मिले। और जो 5G है वो लिमिटेड भी
किया जा सकता है, यानी जो अनलिमिटेड की सर्विस है वो भी बंद की जा सकती है। अभी आपने एक नोटिस किया होगा कि जो जियो है वो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा है, यानी जो जियो करेगा वही बाकी कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। जैसे उन्होंने 5G लॉन्च किया तो उसके बाद एयरटेल ने किया, उसके बाद वी ने किया। अभी जैसे जियो ने अनलिमिटेड 5G दिया तो एयरटेल को भी देना पड़ा, उसके बाद वी को भी देना पड़ा। जैसे जियो ने प्राइस हाइक किया तो उसके बाद एयरटेल ने की और वी ने की, यानी जैसे जियो कहेगा वैसे इन बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर को करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत मार्केट जियो के पास है, आधे से ज़्यादा मार्केट शेयर जियो के पास है, इसीलिए उसकी मनमानी अभी मार्केट में चल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हम यूज़र के लिए एक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि एक ही कंपनी अगर कोई लीड करती है, बाकी पूरे इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है, तो फिर हमारे लिए खतरा हो सकता है। और भी कंपनी को आना चाहिए, तो अगर कंपनियां बढ़ेगी तो ही हमारी जो प्राइसिंग है वो कम होगी और इनमें ही रेसिंग हो जाएगी। बाकी अभी इनको कोई कंपटीशन ही नहीं है, जियो, एयरटेल और वी से कोई कंपटीशन ही नहीं, कोई मार्केट में कंपनी बची नहीं है। तो इसी वजह से, और BSNL की तो हालात ही ऐसे चल रहे हैं, तो वो आप सभी को पता है। बाकी ये प्राइस बढ़ने के पीछे 5G एक रीज़न माना जा रहा है, और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये और बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से आपकी जो प्राइसिंग है वो बढ़ रही है। बाकी इनका जो प्रॉफिट है ये भी ये बढ़ा रहे हैं, तो इसी वजह से हमारी जो रिचार्ज प्राइस है वो हाइक होने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।